उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। इन पंक्तियों के साथ हेमंत सोरेन अपने समर्थकों, अपने चाहने वालों के बीच अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए। वो एक दिन के लिए जेल से निकले थे और लगभग 3 महीने बाद जेल से निकले थे, लेकिन उनकी जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने उनके समर्थकों को झकझोर डाला, भावुक कर डाला। खुद जब हेमंत सोरेन अपने पिता और माता के पास पहुंचे तो वो काफी भावुक दिखाई दिए। उनकी गिरफ्तारी के 3 महीने बाद सोमवार को वो जेल से बाहर निकले। उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट की अनुमति मिल गई थी। हेमंत सोरेन सुबह 9 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच होटवार जेल से नेमरा के लिए निकले और लगभग 10:30 बजे वो नेमरा पहुंच गए थे, जहां उन्होंने परंपरागत तरीके से श्राद्ध कर्म के परंपराओं का निर्वहन किया और करीब 7:30 बजे जेल से वो जेल लौट आए। हेमंत सोरेन जब अपने नए लुक में सामने आए तो लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। लोग कहते हुए ये नजर आए कि शिबू सोरेन लगता है कि अपने पुराने दिनों में वापस दिखाई दे रहे हैं। हेमंत सोरेन ने खुद ही सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पोस्ट की, जिनमें लंबी मूछ, शिबू सोरेन की तरह ही सफेद दाढ़ी और लंबे बाल दिखाई दे रहे थे। जीन्स पैंट और उसके ऊपर सफेद कुर्ता और गमछा डाले हेमंत काफी प्रभावशाली दिखाई दे रहे थे। वहां मौजूद स्थानीय लोग कह भी रहे थे कि हेमंत सोरेन बिल्कुल वैसे दिखाई दे रहे हैं जैसे अपने जवानी के दिनों में गुरुजी यानी शिबू सोरेन दिखा करते थे। हेमंत सोरेन की वहां मौजूदगी के बाद वहां एक के बाद एक कई मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला चलता रहा। हेमंत सोरेन भी अपने परिजनों से मिलकर काफी भावुक दिखाई दिए थे। उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया, उनके पास काफी देर तक बैठे रहे। अपनी मां रूपी सोरेन से मिले तो दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। पत्नी कल्पना सोरेन और बच्चों से भी मिले। इस दौरान कल्पना सोरेन से उन्होंने गांडे उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की और वहीं उन्होंने एक्स और ट्विटर पर पोस्ट भी किए। हेमंत सोरेन के बड़े पिताजी राजाराम सोरेन के श्राद्ध में शामिल होने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पहुंचे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजाराम सोरेन के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जीए मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, इसके अलावा आलमगीर आलम, तमाम नेता वहां दिखाई दिए। चंपई सोरेन ने इस मौके पर कहा भी कि राजाराम सोरेन आंदोलनकारी थे और उनकी मृत्यु से राज्य को अपूरणीय क्षति हुई है। वे पत्रकारों के कई सवालों को हालांकि टाल गए। कार्यक्रम में मंत्री आलमगीर आलम के बाद बन्ना गुप्ता, मंत्री बेबी देवी, सत्यानंद भोक्ता, बसंत सोरेन, जोगेंद्र प्रसाद, विधायक सविता देवी, अनूप सिंह, इरफान अंसारी, तमाम लोग पहुंचे। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें उस वक्त की सामने आई जब सीता सोरेन को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी कि वो कब पहुंचेंगी। तो सीता सोरेन भी वहां पहुंची और कल्पना सोरेन के साथ और परिवार की महिलाओं के साथ साथ वो जो घाट पे जो रस्म निभाई जाती है उसका निर्वहन करने के लिए पहुंची। और ये तस्वीरें भी लोगों को काफी भावुक कर रही थी कि पूरा परिवार एकजुट दिखाई दे रहा था। कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन एक जो नए लुक में सामने आए, उनका ये लुक काफी प्रभाव छोड़ गया है और एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर इसे अब देखा जा रहा है। और हेमंत सोरेन के समर्थक भी ये मान रहे हैं कि उन्हें एक नई ऊर्जा मिली है। देखने वाली बात अब ये होगी कि इसका असर कितना कुछ दिखाई देता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए नेमरा से उदय शंकर और करमजीत सिंह जग्गी की रिपोर्ट। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।